हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ ज्योति मदेसिया। जैसा कि आपको सेल के बारे में पढ़ाया जा रहा था, सेल का एक प्रॉपर वीडियो जो है बन गया है। आप लोग जरूर क्या नाम है यूट्यूब पर जाकर उसको देखिए। थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं सेल के बारे में। देखो, सेल जो होता है ना, हमारी बॉडी का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि देखा जाएगा छोटा छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव हो, सारे के सारे जो जीव होते हैं वो आपके सेल से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि हम जो आपके सामने जो बैठे हैं, हमारा भी बॉडी सेल से ही बना है। यानी कि पहले कोशिका होगी, वो कोशिका जो है मल्टीप्लाई करते 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 हजारों लाखों करोड़ों में इकट्ठा हुई है, तब जाके एक जीवधारी का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मांड का छोटा से छोटा जीव हो गया, ये आपका बड़ा से बड़ा जीव हो गया। सारे के सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है आपके सेल से ही बने हुए हैं। अब आगे देखा जाएगा, जो सेल होता है हमारी बॉडी का, तो सेल जो है मिलकर आपके ऊतक बनाते, ऊतक मिलकर आपके ऊतक तंत्र बनाते, ऊतक तंत्र मिलकर आपके अंग बनता है, और अंग जो होते हैं वो मिलकर आपके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद से आपकी जीवधारी का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा जो हमारा सेल्स होता है, बेसिकली अगर देखा जाएगा इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। आपका एक है मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका फंगस, चौथा है आपका प्लांटी और पांचवा है आपका एनिमिलिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये जो आपका सेल है इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया। मोनेरा में जो होता है वो आपके प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स में ही आपके मोनेरा आते हैं, क्योंकि मोनेरा में अगर देखा जाएगा तो ये सिंगल सेल आपके सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका बॉडी जो होता है एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो आपने कक्षा 9th में और 10th में पढ़ा होगा, जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो आपको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। आप उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, तभी आप उन्हें छोटे जीव को देख सकते हैं। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपको पता होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, एंट अमीबा, ये जितने सारे ऑर्गेनिज्म है सबका शरीर जो है बहुत एक कोशिका से लेकर 10, 12, 15 सेल से ही बना है, ठीक है। बाकी आप इनको देख नहीं सकते। आप इनको अगर देखना चाहते हैं तो आप एक पॉन्ड का वाटर लेकर आइए और एक ड्रॉप की सहायता से आप उसे स्लाइड के ऊपर रखिए, आप उसे कवर स्लिप से ढकिए, फिर ढकने के बाद आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में लगा कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथली तरीके से रेंगते हुए वो जीव आपको दिख सकते हैं। कौन? पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो हमारे अंदर क्या होते हैं वो पैरासिटिक जीव है, जो हमारे अंदर हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेल का, अगर बेसिकली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपका 5 कैटेगरी हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और आपका प्लांटी। मोनेरा में देखा जाए तो आपका प्रोकैरियोट्स हो गया, और दूसरा अगर देखा जाए आपका प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा भी क्या है आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो है आपका कुछ सेल से लेकर कुछ संख्या से लेकर कुछ आपके जैसे आपका प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया, तो कुछ संख्या से लेकर कुछ एक लिमिट अमाउंट तक इनका जो शरीर होता है वो आपका बना होता है। तो मोनेरा है, दूसरा आपका प्रोटिस्टा है, तीसरा अगर देखा जाएगा तो आपका क्या है, फंगस है। फंगस आपको पता होगा, फंगस को हम हिंदी में कवक कहते हैं, ठीक है। कवक जो है एक प्रकार का अगर देखा जाएगा ये हमारे बॉडी पे वास करता है। कवक यानी कि जिसे एल्गी के नाम से जानते हैं, फंगस के नाम से जानते हैं। तो फंगस क्या होता है, हमारे बॉडी में अगर देखा जाएगा वास करता है। एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये एक मृतोपजीवी होता है, यानी कि मृतोपजीवी तो नहीं कह सकते हैं, हमारे बॉडी से ही, हमारे बॉडी पे ही वो रहता है। हमारी बॉडी के जो कैरोटीन होते हैं ना, प्रोटीन, इनको चूसता है और चूसने के बाद क्या करता है, ये पूरा ग्रोथ करता है। मार्केट में जो आपको मशरूम मिलता है ना, मशरूम भी क्या है आपका एक प्रकार का फंगस है, यानी कि वो फंगस यानी कि जिसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो एक नॉन पॉइजनस कवक है। उसको हम खाते हैं और खाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, भरपूर ढेर सारा प्रोटीन्स होता है। तो ये जो मशरूम है ना, गोल गोल छत्ते छत्ते जैसे बनती है स्ट्रक्चर, वो क्या है आपका एक प्रकार का कवक ही है, ठीक है। ये आप अपने वहाँ पे देखा होगा, जब बरसात का टाइम आता है तो जो पुरानी पेड़ों की जो टहनियाँ होती है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा खूब सुंदर सुंदर व्हाइट कलर के आपके छत्ते उग जाते हैं। वो जो छत्ता उगता है, छतरीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, वो बेसिकली आपका क्या फंगस ही है। तो वो आपका पॉइजनस है। और ये जो मार्केट में मिलता है मशरूम, वो आपका क्या है, नॉन पॉइजनस है, जिसे हम अपने फूड सप्लीमेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो फंगस क्या है आपका एक प्रकार का कवक ही है, ठीक है। और ये कवक देखा जाएगा तो आपका क्या है, आपका एक प्रकार का सहजीवन स्थापित करता है, यानी कि पहले क्या हो सकता है, जैसे होता है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा शैवाल और आपका कवक से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है, वो लाइकेन होता है,
ठीक है। तो सपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, ये तो आपका कवक क्या है, एक प्रकार का मृतोपजीवी ही है। सैप्रोफिटिक है, सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये जो मशरूम वगैरह ये जो उगते हैं ना, नीचे क्या होती है, मिट्टी वगैरह, गोबर वगैरह होता है, वहाँ पे सड़े गले पत्तियाँ गल जाती हैं और उनके ऊपर यूरिया वगैरह छिड़क दिया जाता है और वहीं पे उनको मशरूम को प्रॉपर अच्छे तरीके से उगाया जाता है। तो ये है आपका फंगस, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो फंगस के बाद आपका क्या आ जाएगा, प्लांट आएगा। फिर प्लांट के बाद आपका क्या आएगा, एनिमलिया आएगा। तो जो प्लांट है, प्लांट का भी शरीर क्या है, आपका सेल से ही मिलकर बना है। और एनिमल जो है, जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी वगैरह, ये भी आपका क्या है, आपका सेल से ही बना हुआ है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाएगा ब्रह्मांड में छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव, सबका शरीर आपका सेल से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में जान जाए। ये पूरे आपके सेल को डिस्कवर करने के लिए टोटल आपके 6 साइंटिस्ट आते हैं। पहला जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था आपका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है एक प्रकार का माइक्रोस्कोप का इसका एक शौक था। इसने क्या किया था, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर इसका बड़ा रुचि था। माइक्रोस्कोप के अंदर कई तरह की चीजों को लेकर जाता था और अंडर ऑब्जर्वेशन करके देखता था कि कैसी चीजें दिखाई दे रही है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसने क्या किया था, सबसे पहले ये क्या नाम है, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर पॉन्ड वाटर को लाया और पॉन्ड वाटर को लाकर अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसे कुछ रेंगते हुए जीव दिखे। तो जो रेंगता हुआ जो जीव दिखा बैक्टीरिया की तरह, उसने इसका नाम दिया था एनिमल क्यूल नाम दे दिया, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि यही जो वैज्ञानिक है जिसका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इसने अपने स्पर्म को भी देखा, ठीक है। तो सेमन में आपका स्पर्म होता है, उसने सेमन को निकाला होगा, उस स्पर्म को सेमन को आप माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाकर देखा होगा तो उसे रेंगता हुआ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो जो रेंगता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो वो क्या था, आपका स्पर्म था। यानी कि स्पर्मेटोजोआ को भी देख डाला, किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। दूसरा अगर देखा जाएगा वैज्ञानिक जो आया था आपका रॉबर्ट आपका ब्राउन आया था, रॉबर्ट हुक था। ये रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ये दोनों वैज्ञानिक जो है आपके साइंटिस्ट, ये 16वीं सदी की बात है। 16वीं सदी में इन्होंने ये सारी चीजों का डिस्कवर किया था। तो जो रॉबर्ट आपका हुक है 16वीं सौ में, यानी कि 16वीं सदी की बात कर रहा है, तो इसने भी क्या किया था, इसने भी स्टडी किया था। किसके स्टडी किया था, इसी सेल के। तो इसने क्या किया था कि जो पेड़ों की जो टहनियां होती है ना, पत्ते पत्ते जो बाहर छालियां होती हैं, उन छालियों को निकाला, पतला स्लाइड बनाया और पतला स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाकर देखा तो उसे कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, बेसिकली ये क्या था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये क्या था, आपका स्ट्रक्चर दिख रहा था। उसने कहा कि अरे भाई, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जो मॉन्क्स होते हैं ना, मठ में रहने वाले जो मॉन्क्स होते हैं, ये जो मॉन्क्स होते हैं उनका जो रूम होता है, उन रूम को सेला कहा जाता है। तो उसने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ये बिल्कुल मॉन्क्स के रूम के सेला के जैसा दिखाई दे रहा। तब जाकर क्या किया कि इस वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक ने, जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखा, उसने इसका नाम सेला से सेल रख दिया। लैटिन भाषा में अगर देखा जाएगा तो क्या नाम है, उसी लैटिन भाषा में जो मॉन्क्स के रूम थे उन्हें सेला कहा गया था, ठीक है। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया आपका सेल। तो कोशिका का नाम रखने वाला जो वैज्ञानिक था, जो सेल का नाम रखने वाला वैज्ञानिक था, यही आपका था, कौन, आपका रॉबर्ट हुक था। फिर कुछ समय के बाद कौन आया, आपका रॉबर्ट ब्राउन आया। ये कब आया था, ये 18वीं सदी में आया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि उसके अंदर न्यूक्लियस की खोज कर डाली, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ना, वो हमारे सेल के बीचों बीच में होता है, पूरा कमांड करके रखता है। किसका कमांड करता है, आपका सेल का। क्योंकि जब तक न्यूक्लियस जो है ना प्रॉपर तरीके से, कौन क्या बॉडी में किस तरह का प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, कौन किसको पैकेज करेगा, कौन किसको ट्रांसफर करेगी, सारा जिम्मेदारी जो है वो आपका न्यूक्लियस करता है। यानी कि अगर देखा जाएगा हमारे देश को चलाने वाले कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। तो इसी तरह हमारे बॉडी में सेल को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए कौन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, पूरा ओवरऑल हमारे सेल को कमांड कर रखता है, ठीक है। न्यूक्लियस से ही बहुत सारे आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनेली वगैरह बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। इसको हम लाइन बाय लाइन थोड़ा थोड़ा कर करके जानेंगे। तो अभी हमारा कौन सा वैज्ञानिक आ गया, तीसरा वैज्ञानिक आया। तीसरे वैज्ञानिक ने क्या किया, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज कर डाली। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। डीएनए किस रूप में रहता है, आपका क्रोमोसोम के रूप में रहता है। क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर देखा जाएगा धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं।
खूब ज्यादा बिखरा फैला हुआ घना जाल दिखाई देता। वो जो घना जाल होता है वो हमारा क्रोमेटिन्स होता है। जब ये डिवाइड होता है, एक से जब 2 सेल बनते हैं तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपके घने जो होते हैं वो इकट्ठे होकर घने होकर रॉड शेप का, रॉड स्ट्रक्चर का रूप लेकर एक क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और क्या होता है, हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से 46 गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। कहाँ होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा गुणसूत्र है वो हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि एक हिस्टोन प्रोटीन के अणु से मिलकर बना होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन जो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर आपका होता रहता है। तो कितने आपके वैज्ञानिक हो गए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो गया, दूसरा आपका रॉबर्ट हुक हो गया, तीसरा आपका हो गया रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये सेल के बारे में बताया जाए, इस सेल को खोज करने वाले ये सारे वैज्ञानिक आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको याद करना बहुत जरूरी है। फिर चौथा अगर देखा जाएगा जो आपका वैज्ञानिक था वो मैथियस स्लाइडेन था और थियोडोर आपका स्वान था। तो मैथियस जो स्लाइडेन था वो आपका बोटेनिस्ट था, जर्मन बोटेनिस्ट था, और थियोडोर आपका जो स्वान था वो इंग्लिश आपका देखा जाएगा वो आपका जूलॉजिस्ट था। इसने क्या किया, बोला कि कौन बोला, ये आपका शायद 1838 की बात है। 1838 में उन्होंने कहा, कौन, आपका मैथियस स्लाइडेन ने कहा कि जितने सारे प्लांट्स हैं, प्लांट के जो शरीर हैं सारे के सारे इनका जो हिस्सा है वो सब आपके सेल से बने हैं, यानी कि ऑल लिविंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ये किसने सिद्धांत को दिया था, आपका मैथियस स्लाइडेन ने दिया। और थियोडोर स्वान ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने सारे एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि अगर देखा जाएगा जितने सारे एनिमल्स है उनका भी शरीर किससे बना है, आपका सेल से बना है। तो ये भी कह रहा है। तो सबसे पहले सिद्धांत देने वाला कौन था इसमें, जीवित कोशिकाओं का सिद्धांत देने वाला कौन था, आपका यही था मैथियस स्लाइडेन। और बाद में कौन आया था, आपका थियोडोर आपका स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक ने एक पादप और एक जंतु के बारे में स्टडी किया और बताया कि प्लांट भी आपका सेल से मिलकर बना होता है और आपका एनिमल भी क्या है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो आपके 5 वैज्ञानिक हो गए। छठा वैज्ञानिक था आपका रुडोल्फ वर्चिफ, आपका रुडोल्फ है, ठीक है ना, रुडोल्फ वर्चिफ है। रुडोल्फ वर्चिफ ने क्या कहा था, ये भी आपका अगर देखा जाएगा ये 18वीं सदी की ये भी बात है। उन्होंने एक सिद्धांत उन्होंने बोला था कि जितने सारे जीव जो है, यानी कि जिनका शरीर कोशिका से मिलकर बना है, वो जो जीव है उनका जो निर्माण होता है, कोशिकाओं का जो निर्माण होता चला जा रहा है, ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पैदा होने के पीछे किसका आता है, हमारे माता पिता का। तो माता पिता से ही ना हमारा जन्म हुआ है। तो हम कह सकते हैं एक सेल की उत्पत्ति जो है उसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। ये जरूर यही होता ही है। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए, कभी कभी क्या होता है, हमारे स्किन जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, और बर्न होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्किन होता है वो काफी काला पड़ जाता है। तो काला पड़ जाने के बाद क्या होता है कि धीरे 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 यहीं पे नए नए सेल्स जो होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये किसके वजह से होता है, इसके जो आसपास के जो सेल है, जो जीवित है, जो लिविंग है, वो क्या करते हैं, जो डेड स्किन है उस डेड स्किन को धीरे धीरे हटाते जाते हैं और नए स्किन क्या होते हैं वहां पे बनते चले जाते हैं। यानी कि जो सेल है, जो जिंदा है, मरी हुई जो चीज जो हमारा काला पड़ गया था, उसके अगल बगल जो सेल्स वो क्या है, जिंदा है, और धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। विभाजित करते 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 एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही आपका क्या होता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके 6 वैज्ञानिक हो गए। फिर इन्होंने, ये जो रुडोल्फ वर्चिफ था, इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, वो ए बायोजेनेसिस का सिद्धांत। उन्होंने बोला था कि जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो कोशिकाएं होती है उनका जो निर्माण है आपका नॉन लिविंग से ही लिविंग बना, यानी कि निर्जीव से ही क्या होती है, सजीव कोशिकाओं का निर्माण होता है। वो भी अचानक से हो गया। लेकिन ये सिद्धांत जो है आगे चल के खारिज हो जाती है, क्योंकि इसमें दम नहीं है। क्योंकि इसमें उनका कहना ये था कि मिट्टी ही क्या होती है, अचानक से कोई इसके अंदर जादू मंतर होता है और मिट्टी क्या करती है, मिट्टी से नए नए मिट्टी जो होती है वो बनने लगती है। ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। देखो जो सेल बना है ना, वो जो सेल बना वो आपका निर्जीव कोशिकाओं से ही आपका सजीव कोशिका बना। तो ये जो नॉन लिविंग सेल्स है जिसके अंदर जान नहीं थी, इसको सजीव में बदलने के लिए, लिविंग में बदलने के लिए काफी प्रॉपर अगर देखा जाएगा लंबा समय लगा। लंबा समय का मतलब देखा जाएगा हजारों करोड़ों साल लगे हैं इस चीज को बनने में। अचानक से तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। पहले क्या था, सेल क्या, सेल हमारा बना कैसे है, पहले क्या थे, गैस थे,
गैसेस जो है आगे चल के अगर देखा जाएगा, मीथेन गैस बने, एथीन गैस बने, पढ़ते हैं ना, मीथेन, प्रोपेन, एथेन, ये सब गैस बने। फिर न्यूक्लिक एसिड्स बने, फिर उसके अंदर अगर देखा जाए एमाइलो एसिड्स वगैरह बने, डीएनए, आरएनए बने, तब ना आगे आपका आने वाले समय में क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से आपका सेल बना। तो इस चीज को बनने में क्या है, अब इवोल्यूशन में आपको पढ़ाएंगे ना, जब इवोल्यूशन आपका जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है, हम लोगों का उत्पत्ति कैसे हुआ, पहले हम लोग कैसे थे। तो ये इवोल्यूशन पढ़ा जाएगा तो उसमें बहुत मजा आएगा, वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। उसमें से ज्यादा क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं और नीट से तो ज्यादा क्वेश्चन ही उसमें से आते हैं, तो इस चीज को उसमें देखा जाएगा। तो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या होती है, वो आपकी खारिज हो जाती है, ठीक है। और इसी वैज्ञानिक ने ही क्या किया था, जो आपका रुडोल्फ वर्शिप था, इन्होंने क्या नाम था, बैक्टीरिया को देखा था अपने आंखों के सामने, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में आपकी क्या हो गई थी, कन्वर्ट आपकी हो गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपका क्या था, सेल था। इस सेल को डिस्कवर करने में यही आपके 6 वैज्ञानिक आ गए, एंटोनी वैन लीवेनहॉक आया, रॉबर्ट हुक आया, रॉबर्ट आपका ब्राउन आया, और आपका मैथ्यूस लाइडेन आया, थियोडोर आपका स्वान आया, और रुडोल्फ वर्शिप आया। ये आपके कितने वैज्ञानिक हो गए, आपके 6 वैज्ञानिक हो गए। आई होप आपको वैज्ञानिकों के बारे में स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को आप लोग फॉलो करिए। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो ना, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करिए, हम थोड़ा सा उसका समाधान करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।